Hi everyone, I hope you all are doing well. And today I'm back with a new cue card and it is describe a time that you showed something new to others. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने बाकियों को कुछ नया दिखाया शो किया एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन इट वाज, कब ये हुआ था, व्हाट इट वाज, कौन सी चीज़ थी वो, हु यू शोड इट टू, किसको आपने शो की, हाउ यू शोड इट, कैसे शो की, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में उस टाइम पर आपको कैसा फील हुआ था. द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज आई हैव ऑलवेज इंजॉयड शेयरिंग न्यू आइडियाज़ एंड स्किल्स विद अदर्स. मैंने हमेशा से इंजॉय किया है शेयर करना नए आइडियाज़ को, स्किल्स को बाकियों के साथ. Although there have been several occasions when I introduced something new to people around me. चाहे काफ़ी ज़्यादा ओकेशंस हो चुके हैं जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ नया लोगों को जो कि मेरी सराउंडिंग में थे. टुडे आई एम गोइंग टू शेड लाइट ऑन. टू शेड लाइट ऑन इज़ एन इडियम विच मीन्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टाइम ऑफ फ्यू वीक्स अगो. मगर आज मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ एक ऐसे टाइम के बारे में जो कि कुछ ही हफ्तों पहले का है. When on a family gathering, जब एक फैमिली गैदरिंग पर I had the chance to display means show something new to my family. जब मुझको चांस मिला कुछ नया दिखाने का मेरी फैमिली को that I had bought for them, जो कि मैंने उन्हीं के लिए ही खरीदा था. So the first bullet point is covered now. कब आपने दिखाया उस चीज़ को कुछ हफ्ते पहले. और हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कौन सी वो चीज़ थी. इट वॉज अ डिजिटल फोटो फ्रेम. ये एक डिजिटल फोटो फ्रेम था. अ डिवाइस दैट अलाउज अस टू अपलोड एंड डिस्प्ले हंड्रेड्स ऑफ फोटोज़ ऑन अ स्क्रीन. एक ऐसी डिवाइस जो हमको अलाउ करती है अपलोड करने की और दिखाने की हंड्रेड्स ऑफ फोटोज़ स्क्रीन पर. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ गेम चेंजर. A game changer is an idiomatic expression which means something that changes the way things are done compared to traditional photo albums. मेरे अकॉर्डिंग ये गेम चेंजर है. किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल फ़ोटो एल्बम्स के कंपैरिजन में. मीन्स जैसे वो फ़ोटोज़ दिखाती थी अब ये क्या है वैसे नहीं करता. इसने पूरा तरीका ही चेंज कर दिया है. एंड द नेक्स्ट हमारा बुलेट पॉइंट है किस किस को शो किया था आपने उस थिंग को. Moreover, I didn't only show it to my parents and my younger sister, but also to a few of my relatives who were there at that specific time. मैंने जो एक डिजिटल फ़ोटो फ्रेम था उसको जस्ट अपने पेरेंट्स को ही नहीं शो किया और यंगर सिस्टर को ही नहीं शो किया मगर उसके साथ साथ कुछ रिलेटिव्स जो उस टाइम पर वहाँ पर थे उनको भी दिखाया. इन एक्चुअल में आई स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर इट. मैंने इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था. आई कलेक्टेड ओल्ड फैमिली फ़ोटोज़. मैंने फैमिली फ़ोटोज़ को जो कि ओल्ड थी उनको कलेक्ट किया, स्कैन दैम, उनको स्कैन किया एंड लोडेड दैम ऑन टू द फ्रेम, और उनको लोड किया फ्रेम पर. एज आई न्यू दैट इट वुड बी अ रियल वॉक डाउन मेमोरी लेन. वॉक डाउन मेमोरी लेन इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स एक्सपीरियंस और रिमेंबर पास्ट टाइम्स को रिमेंबर करना, एक्सपीरियंस करना. फॉर माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं जानता था क्योंकि इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स जो है रियल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे पास्ट मेमोरीज़ को. एंड हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कि कैसे आपने शो किया डिजिटल फ़ोटो फ्रेम को. सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उस स्पेसिफिक डे में आफ्टर डिनर के बाद आई गैदर्ड माई किथ एंड किन विच मीन्स रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स इन द लिविंग रूम. उन सबको मैंने लिविंग रूम में गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया एंड प्लग्ड इन द डिजिटल फ़ोटो फ्रेम. और डिजिटल फ़ोटो फ्रेम को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया. देन इट स्टार्टेड डिस्प्लेइंग अ मिक्स ऑफ विंटेज मीन्स ओल्ड फैमिली फ़ोटोज़. उसके बाद डिजिटल फ़ोटो फ्रेम ने डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया मिक्स ऑफ मीन्स मिक्सचर फैमिली फ़ोटोज़ का जो कि पुरानी थी विद सम क्लिप्स ऑफ फैमिली हॉलीडेज़. उसमें कुछ फैमिली हॉलीडेज़ की क्लिप्स थी एंड बर्थडेज़ और बर्थडेज़ की क्लिप्स थी. वी हैड सेलिब्रेटेड ओवर द ईयर्स, जो हमने पुराने सालों में सेलिब्रेट करे थे. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. हर एक पर्सन सरप्राइज्ड था, हैरान था. बट आफ्टर सम टाइम माई फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड शेयरिंग स्टोरीज रिलेटेड टू द पिक्चर्स. कुछ टाइम के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स ने स्टोरीज शेयर करनी स्टार्ट कर दी जो कि रिलेटेड थी पिक्चर्स के साथ. सो कैसे शो किया ये भी डिस्क्राइब कर दिया, मगर उसको शो करने के बाद आपको कैसा फील हुआ था. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा आई फेल्ट ओवर द मून. इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी. मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई.
बिकॉज दे ऑल रियली इन्जॉयड इट, क्योंकि उन सभी ने इसको इन्जॉय किया था। एंड इट वॉज ग्रेट टू सी दैम सो एंगेज्ड, और उन सबको इतना बिजी देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। माई पेरेंट्स वर स्पेशली हैप्पी, मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश थे बिकॉज दे कुड सी फोटोज़ ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑन द फ्रेम, क्योंकि वो देख पा रहे थे फ़ोटोज़ फ्रेंड्स की और फैमिली की कॉन्स्टेंटली लगातार चेंज होती फ्रेम पर। दे ऑल्सो हग मी फॉर रिमाइंडिंग वंडरफुल मेमोरीज, उनको याद दिलवाने के लिए वंडरफुल मेमोरीज उन्होंने मुझको हग किया। ऑल इन ऑल, लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, दिस वॉज द टाइम, यही टाइम था वन आई इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल फ़ोटो फ्रेम टू माई फैमिली मेम्बर्स, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, दिखाया डिजिटल फ़ोटो फ्रेम मेरी फैमिली मेम्बर्स को। Follow-up questions of this cue card are: How can young people be motivated to learn new things? Young people को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है नई चीज़ों को सीखने के लिए? एंड द आंसर इज़ टू मोटिवेट यंग पीपल इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट लर्निंग टू देयर इंटरेस्ट्स। यंग पीपल को मोटिवेट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लर्निंग को उनके इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स टू टीच दैम न्यू कंसेप्ट्स। टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स का यूज़ किया जाना चाहिए उनको न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एडिशनली, इसके अलावा सेटिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स हेल्प्स दैम स्टे मोटिवेटेड। सेट करना क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स मीन्स अचीवेबल गोल्स सेट करना भी उनको मोटिवेट करेगा। इफ़ दे आर लर्निंग अ न्यू स्किल, अगर वो सीख रहे हैं नई चीज़, नई स्किल लाइक कुकिंग, जैसे कि कुकिंग, दे कैन स्टार्ट विद सिंपल रेसिपीज़, वो सिंपल रेसिपीज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कैन ग्रेजुअली टैकल मोर चैलेंजिंग वंस, और धीरे धीरे टैकल कर सकते हैं मोर चैलेंजिंग वंस को, ज़्यादा मुश्किल रेसिपीज़ को। फाइनली, एट लास्ट, encouraging a sense of achievement like praising their efforts or rewarding progress can boost their desire to continue learning. Encourage करना अचीवमेंट की सेंस को, जैसे कि प्रेज करना उनके एफर्ट्स की, उनको रिवार्ड देना अगर वो कोई प्रोग्रेस करते हैं, तो ये चीज़ बूस्ट कर सकती है, मीन्स इंक्रीज कर सकती है उनकी डिज़ायर टू कंटिन्यू लर्निंग, की लर्निंग को कंटिन्यू रखें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What skills do you think children should learn before going to school? कौन सी स्किल्स आप सोचते हैं बच्चों को सीखनी चाहिए स्कूल जाने से पहले? एंड द आंसर इज बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले चिल्ड्रन शुड लर्न सम बेसिक लाइफ स्किल्स, कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स बच्चों को सीखनी चाहिए दैट विड हेल्प दैम टू एडजस्ट इन द स्कूल, जो कि उनकी मदद करेंगी एडजस्ट करने के लिए स्कूल में। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट देयर नीड्स क्लियरली, वो एबल होने चाहिए अपनी नीड्स को बताने के लिए क्लियरली, लाइक आस्किंग फॉर हेल्प, जैसे कि अगर उनको हेल्प चाहिए उसके लिए वो कह सकें। और एक्सप्रेसिंग व्हेन दे आर हंग्री और टायर्ड, और एक्सप्रेस कर सके कि वो हंग्री है या फिर थके हुए हैं। मोर ओवर, इसके अलावा दे शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, उनको ये भी सीखना चाहिए कि कैसे इंटरेक्ट करना है बाकी बच्चों के साथ, शेयर टॉयज, कैसे टॉयज शेयर करने हैं, एंड प्ले कोऑपरेटिवली, और कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ खेलना है। दिस विल हेल्प दैम टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद देयर क्लासमेट्स, तो ये उनकी मदद करेगा एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ। And our third question is, why are some people unwilling to ask for help from others while studying? क्यों कुछ लोग जो है अनविलिंग होते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं मदद मांगने के लिए दूसरों से स्टडी करते टाइम? एंड द आंसर इज, सम पीपल आर अनविलिंग टू आस्क फॉर हेल्प व्हाइल स्टडिंग ड्यू टू अ फियर ऑफ जजमेंट। कुछ लोग अनविलिंग होते हैं, अनिच्छुक होते हैं मदद मांगने के लिए स्टडी करने के दौरान, कि उनके अंदर डर होता है जजमेंट का। For example, a student may worry that asking a teacher for clarification will make them look less intelligent in front of their classmates. एक बच्चे को वरी होती है, टेंशन होती है कि अगर उसने टीचर से क्लैरिफिकेशन के बारे में पूछा तो वो क्या है, लेस इंटेलिजेंट दिखेगा अपने क्लासमेट्स के सामने। फर्दर मोर, इसके अलावा सोशल एंड एंग्जाइटी इज़ द अदर रीज़न फॉर दिस। सोशल एंड एंग्जाइटी जो है वो भी इसके लिए एक रीज़न है। सम पीपल फील नर्वस, कुछ लोग नर्वस फील करते हैं टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, कोई कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते टाइम। दैट्स वाई दे अवॉइड टू आस्क अ पीयर फॉर हेल्प, इसीलिए वो अपने साथी से मदद मांगना अवॉइड करते हैं। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द थिंग्स अडल्ट्स लर्न एंड द थिंग्स दैट चिल्ड्रन लर्न?
कौन से डिफरेंसेस हैं कि उन थिंग्स में जो बच्चे सीखते हैं और जो अडल्ट सीखते हैं। एंड द आंसर इज अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली इन सेवरल वेज, वेरियस वेज में वो डिफरेंटली सीखते हैं। मच्योर पीपल मीन्स अडल्ट फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, वो ज़्यादा क्या फोकस करते हैं, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड स्किल्स पर, विच आर ऑफन रिलेटेड टू वर्क और पर्सनल इंटरेस्ट, जो कि ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं वर्क के साथ और उनके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ। दे ऑल्सो लर्न ऑन देयर ओन और थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड मैथड्स, वो खुद से सीखते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड मेथड्स के साथ सीखते हैं। इन कंट्रास्ट, इससे ऑपोजिट, चिल्ड्रन लर्न फाउंडेशनल स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथ्स, बच्चे जो हैं वो फाउंडेशनल स्किल्स सीखते हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथ्स। एडिशनली, इसके अलावा अडल्ट्स ऑफन हैव लेस टाइम टू स्टडी ड्यू टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अडल्ट्स के पास कम टाइम होता है पढ़ने का क्योंकि उनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वाइल यंगस्टर्स हैव कंसिस्टेंट टाइम फॉर लर्निंग, मगर यंगस्टर्स के पास कंसिस्टेंट टाइम होता है पढ़ने का। एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज़ शुड अ गुड लर्नर हैव, कौन सी क्वालिटीज़ एक गुड लर्नर के पास होनी चाहिए। एंड द आंसर इज अ गुड लर्नर शुड बी क्यूरियस एंड ईगर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स और आइडियाज़, गुड लर्नर जो है वो क्यूरियस होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए और ईगर होना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए न्यू थिंग्स को और आइडियाज़ को। ही और शी शुड ट्राई वेरियस मैथड्स इफ़ रिक्वायर्ड, उसको वेरियस मेथड्स को ट्राई करना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो, सच एज यूजिंग वीडियोस इफ रीडिंग डजंट हेल्प, उसको वीडियोस का यूज़ करना चाहिए अगर रीडिंग उसकी मदद नहीं कर रही तो। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन हेल्प्स देम टू स्टे फोकस्ड, सेल्फ डिसिप्लिन भी जो है वो उनकी मदद करेगा फोकस्ड रहने के लिए, एंड मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, और उनकी मदद करेगा उनके टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। सो इट्स द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आई होप you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thanks.